मैं हमारे आज के बहुत अहम हमारी आज की महफिल की सदारत कर रहे जमुना प्रसाद उपाध्याय साहब। हमें बहुत पहले पढ़ लेना चाहिए था। उम्र के हिसाब से हमें अध्यक्ष बना दिया गया। अंदाज़ा लगाइए आप, 75 साल का हो गया इसलिए अध्यक्ष हूँ, नहीं तो हम तो बहुत जूनियर हैं। हालांकि लगते नहीं है आप 75 के सर। मैं माशाल्लाह जी। एरशाद साहब की शान में एक मसला पढ़ रहा हूँ कि सहेजा है इन्हें मैंने जतन से, मेरी पहचान है शेरो सुखन से। मेरी पहचान है शेरो सुखन से। और एक शेर ये देख लीजिए आपकी, उन्हें भूली है दुनिया रफ्ता रफ्ता, उन्हें भूली है दुनिया रफ्ता रफ्ता, जो पहचाने गए थे पैरहन से। वाह वाह। उन्हें भूली है दुनिया रफ्ता रफ्ता, पैरहन कहते बस उसको जो हम लोग पहनते हैं। उन्हें भूली है दुनिया रफ्ता रफ्ता, जो पहचाने गए थे पैरहन से। और एक शेर ये सुन लीजिए कि नहीं इल्ज़ाम है कांटों पे लाजिम, नहीं इल्ज़ाम है कांटों पे लाजिम, है सारे जख्म फूलों की चुभन से। नहीं इल्ज़ाम है कांटों पे लाजिम, है सारे जख्म फूलों की चुभन से। और दिल्ली के लिए एक दुआया शेर आखिरी कि खुदा महफूज रख दिल्ली का मौसम, खुदा महफूज रख दिल्ली का मौसम, परेशानी है इसको अब घुटन से। तो ये तो हुआ। एक शेर छोड़ दिया, वो ज़्यादा सच हो गया था तो उसको मैंने नहीं पढ़ा। बहरहाल यहाँ सुनिए। सदाकत की वकालत कर रहा है, ये तौहीने अदालत कर रहा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। सदाकत की वकालत कर रहा है, ये तौहीने अदालत कर रहा है। यहीं से रास्ता अपना बदल दे, यहाँ रहजन क़यादत कर रहा है। वाह वाह। यहाँ रहजन क़यादत कर रहा है। शेर सुनिएगा कि मैं चादर में सिमटता जा रहा हूँ, मैं चादर में सिमटता मैं जा चादर रहा में सिमटता जा रहा हूँ। वो अपने कद को पर्वत कर रहा है, वो अपने कद को पर्वत कर रहा है। और एक शेर ये एरशाद साहब के कदमों में रख रहा हूँ, ये किस मंजिल पे है ज़ौक़े शहादत, ये किस मंजिल पे है ज़ौक़े शहादत, मेरा कातिल इबादत कर रहा है। भाई वाह 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 वाह। ये किस मंजिल पे है ज़ौक़े शहादत, मेरा कातिल इबादत कर रहा है, मेरा कातिल इबादत कर रहा है। और आखिरी शेर रंजीत सिंह जिन्होंने ये तमाम आप लोगों को इकट्ठा किया, शमा जलाया है। कोई है जो हवा का रुख बदल कर, कोई है जो हवा का रुख बदल कर चिरागों की हिफाजत कर रहा है। वाह 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 वाह। बहरहाल मैं इस तरीके की शायरी करता नहीं हूँ। सुनिएगा यहाँ से कि मैं देख ही रहे आप लोग, गांव से आया हूँ, आप ही के गांव का हूँ। सुनिएगा कि हम जरा थक कर जो सुस्ताने लगे, जाने कितने फूल कुम्हिलाने लगे। हम जरा थक कर जो सुस्ताने लगे, जाने कितने फूल कुम्हिलाने लगे। और आ गया सेंसेक्स में थोड़ा उछाल, सुनिए। आ गया सेंसेक्स में थोड़ा उछाल,
वो तरक्की कह के इतराने लगे। भाई वाह 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 वाह। आ गया सेंसेक्स में थोड़ा उछाल, आहा, वो तरक्की कह के इतराने लगे, और 2 कदम क्या धूप में चलना पड़ा, 2 कदम क्या धूप में चलना पड़ा, आपको तारे नजर आने लगे, आपको तारे नजर आने लगे। धूप और तारे की निस्बत दे गया। वाह वाह वाह। और यहाँ से सुनिएगा, 4 मिसरे हमसे बहुत जूनियर होते हुए संरक्षण दे रहे हैं सबको, कुंवर रंजीत सिंह जी। अन्यथा मंचों पे राजनीति से ज़्यादा राजनीति है। सही, बिल्कुल तो सही। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, वाह। जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग अंधेरों को सिमटने नहीं देते, हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते। वाह वाह। और हमारे कैसर साहब बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, लाल बत्ती वाले। इनके बगल में बैठते हुए डर लग रही थी, आईजी हैं। बहरहाल यहाँ से सुनिए 4 मिसरे, और पता नहीं क्या पढ़ना चाह रहे थे। देखिए, वो 26 साल का हिसाब किताब, 77 साल का हिसाब किताब एक दिन में तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन 4 मिसरे देख लीजिए आप। हाँ। हम स्वतंत्र हैं, संविधान के अंतर्गत पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा कि नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं, वाह। तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। वाह 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 वाह। नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं, गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। भाई वाह 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 वाह। लाल पीली बत्तियां सर। शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। हम तो समझ रहे थे कि बगैर जरूरत वाला अध्यक्ष हूँ, आप लोग हमारे लिए भी ताली। जी, पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं। दोबारा? जी सर। ऐसे तो मैं रात भर पढ़ता रहूँ, इस तरीके का बहुत कुछ है। लेकिन रहने दीजिए, यहाँ से सुनिएगा 4 मिसरे आप पढ़ दीजिए सर, पढ़ दीजिए। जी हाँ, नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं, गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। और सुनिए, बड़े बूढ़ों के ख्वाबों की जो कुर्बानी नहीं होती, तो गालों पे नमी आँखों में वीरानी नहीं होती। हमारी बात छोड़ो, हम जहाँ भी हैं मज़े में हैं, हमारी बात छोड़ो, हम जहाँ भी हैं मज़े में हैं, तुम्हारा हश्र क्या होता जो परधानी नहीं होती। जी, हमारी बात छोड़ो, हम जहाँ भी हैं मज़े में हैं, तुम्हारा हश्र क्या होता जो परधानी नहीं होती। सुनिएगा कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए। सुनिए हजरात। नहीं, कैसर भाई ने हमको लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया, और क्या बतलाएं, उनकी नजर नहीं होगा। मैंने रंजीत भैया से कहा कि अब ये लाइफ टाइम अचीवमेंट दे दे रहे हैं, हम अब दोबारा बुलाएंगे नहीं ये। और वाकई तब से याद नहीं किया उन्होंने। बहरहाल चलिए, तो मैं पढ़ रहा था कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए,
आहा। पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया, जो चिरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। वही वाह 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 वाह। हंगामा नहीं मुकर्रर दुबर्रर सब पढ़ दीजिए सर। हंगामा न कीजिए। देखिए चलिए, हमें अभी वो गांव की पुरवाई हमारे दिल्ली वालों को, शहर वालों को बड़ी अच्छी लगती है। एक शब्द आता है लंतरानी, हमारे यहाँ पूरब में बोला जाता है, उसको कहते बढ़ा चढ़ा के उसको कुछ करना, शायद यहाँ बोला जाता है। सुनिएगा, तू पुरवा की रवानी भूल जाता, तू पुरवा की रवानी भूल जाता, वो चूनर धानी धानी भूल जाता, ठहरता 4 दिन गांव में आकर तो सारी लंतरानी भूल जाता। वही वाह 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 वाह। तो बस पढ़े तो सारी देखिए, ये तमाम कुछ इसमें आपने सुना होगा, संसद में भी लोग इसको पढ़ देते हैं, ये तमाम सांसद जो हो जाते हैं कभी कभी, तो कभी कभी हाँ हो ही जाते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है। 50% लोग वोट नहीं डालते हैं, और 50 में जिसका 26% हो जाता है वो सांसद हो जाता है, 24 वाला बेचारा घर पे बैठता है। ये हो रहा है। चलिए सुनिएगा, मैं कुछ शेर गंगा के हवाले से पढ़ रहा हूँ। इस समय कुंभ स्नान चल रहा है, वहाँ पे तमाम संत महात्मा बैठे हुए, कोई अनशन पे बैठा है, कोई स्नान पे बैठा है। देखिएगा, पर्वतों से उतर गई गंगा, पर्वतों से उतर गई गंगा, कुछ लटों में ठहर गई गंगा। पर्वतों से उतर गई गंगा, कुछ लटों में ठहर गई गंगा, और जब मेरे गांव तक नहीं आई, क्या बताएं किधर गई गंगा। वाह वाह वाह। जब मेरे गांव तक नहीं आई, क्या बताएं किधर गई गंगा, और जा किसी और के कमंडल में, अब मेरी प्यास मर गई गंगा। वाह 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 भाई वाह। जा किसी और के कमंडल में, अब मेरी प्यास मर गई गंगा। और मैं हिंदी का कवि हूँ, तो मैंने कहा कि तेरे सीने पे बस जहाजें हैं। तो बलरामपुर में पढ़ रहा था, तो उस्ताद बैठे हुए थे, फरहाद भाई हैं, कहले कि जहाज का बहुवचन जहाजें नहीं होता है। हमने उस्ताद क्या करने, कहले सफीने कर लो, तो मैंने कर लिया। सुनिएगा कि तेरे सीने पे बस सफीने हैं, मेरी कश्ती किधर गई गंगा, मेरी कश्ती किधर गई गंगा। और आज रैदास की कठौती में आई आकर समर गई गंगा। बहुत अच्छा है। आई आकर समर गई गंगा, और पापियों को पवित्र करके तू खुद प्रदूषण से भर गई गंगा। भाई वाह 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 वाह। पापियों को पवित्र करके तू खुद प्रदूषण से भर गई गंगा। और आपके लिए नहीं, ये 4 कुर्सियां खाली, इनके लिए एक शेर पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। खुद प्रदूषण से भर गई गंगा, और कह रहे थे महल के कुछ वासी, कह रहे थे महल के कुछ वासी, मेरे छूने से तर गई गंगा। वाह वाह वाह। कह रहे थे महल के कुछ वासी, मेरे छूने से तर गई गंगा। और तू मेरी माँ है तो बहा आंसू, अब मेरी आंख भर गई गंगा, अब मेरी आंख भर गई गंगा। सुनिएगा, क्योंकि मुशायरा समापन की तरफ है, तरफ क्या हो ही गया समझिए। एक मतलब 2 शेर और सुन लीजिए ऐसे ही। रायशुमारी, जैसा कि उर्दू वालों ने बतलाया हमें कि कहते हैं वोट डालने को, हमें 4-5 बार एक साल में वोट डालना पड़ता है, आप भी डालते होंगे। सुनिएगा कि जब जब
जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है। वाह 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 वाह। जब जब रायशुमारी करनी पड़ती है, क्या क्या कारगुजारी करनी पड़ती है, खादी से समझौता करना पड़ता है, गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है, और शायर की निगाह बड़ी तेज होती है, तब तो शायरी करते हैं। इतना मैंने देखा 3-4 लोगों ने ताली नहीं बजाया, उनके लिए एक शेर पढ़ा हूँ, सुनिएगा। गांधी से मक्कारी करनी पड़ती है, हंसना नेमत है, हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को हाँ हंसने की तैयारी करनी अच्छा पड़ती है, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। हंसना नेमत है, लेकिन कुछ लोगों को वाह। हंसने की। शुक्रिया, धन्यवाद। 2-3 शेर आप प्लीज। हाँ कुछ और सुना दें सर। और सुना दें। अब वो वही सब उल्टा सीधा है तो वही हम तो बचा लेना। अच्छा सुनिएगा, सुनिए, संजीदा करना नहीं चाह रहे थे आप लोगों को, लेकिन चलिए पढ़ देते हैं। अभी बच्चों पे सुना रहे थे, हमारे मासूम भाई हमारे उस्ताद हैं, इनकी 5-6 किताबें आ चुकी हैं और बहुत बड़े शायर हैं। फरहत भाई का पूछना है क्या, दानिश भैया भी हमसे शायरी में बड़े हैं, उम्र में छोटे हैं केवल, बस। सुनिएगा कि बदन पे मेरे बेशक झुर्रियाँ दे, मेरे बच्चों को लेकिन रोटियाँ दे। वाह वाह। बदन पे मेरे बेशक झुर्रियाँ दे, मेरे बच्चों को लेकिन रोटियाँ दे, ये नन्हे हाथ हैं इनमें विधाता, खिलौने दे न दे पर तख्तियाँ दे। वाह 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 वाह। ये नन्हे हाथ हैं इनमें विधाता, खिलौनों में तमाम लिखा गया, बच्चे रोते रहे, खिलौने नहीं पाए, क्या नहीं किए। ये नन्हे हाथ हैं इनमें विधाता, खिलौने दे न दे पर तख्तियाँ दे, और योजनाएं चंद कदमों से लिपट कर रह गईं, सारी नदियाँ कुछ जटाओं में सिमट कर रह गईं। योजनाएं चंद कदमों से लिपट कर रह गईं, सारी नदियाँ कुछ जटाओं में सिमट कर रह गईं, मेरे बच्चे प्लास्टिक की थैलियाँ चुनते रहे, नेमतें 2-4-10 कुनबों में बट कर रह गईं। वाह 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 वाह। नेमतें 2-4-10 कुनबों में बट कर रह गईं। अंतिम 4 मिसरे सुनिएगा, इस सिलसिले के बहुत 20-22 मुक्तक हैं, सुनिएगा कि 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास, 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास, 6 बरस का इस नगर में ऐसा जादूगर तो है, तन पे कपड़े पेट में रोटी नहीं तो क्या हुआ, शहर के सबसे बड़े ढाबे पे वो नौकर तो है, शहर के सबसे बड़े ढाबे पे वो नौकर तो है। सुनिएगा, क्योंकि आज मैं अध्यक्षता हिंदी के कवि के रूप में कर रहा हूँ, तो हिंदी के 2-4 शेर सुन लीजिए, जो नागरी में है, हिंदी उर्दू में हमें कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। भैया भैया प्रणाम। आप हम लोग पहले आ गए थे, आप बाद में। इसलिए क्षमा प्रार्थी है। ये पूरी गजल आपके हवाले, सुनिएगा। सोनी साहब हैं, सरपरस्त इस संस्था के अध्यक्ष हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। सुनिएगा, जो यहाँ संभावनाएं हैं, जो यहाँ संभावनाएं हैं। मैंने कहा था कभी कि वो एक था कि लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता, मरुस्थल में किसी भी प्यास को सावन नहीं मिलता, सजा रखे हैं सब अंधों ने अपने घर पे आईने, यहाँ जो आँख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता।
उसी सिलसिले कुछ शेर है, सुन लीजिए कि जो यहाँ संभावनाएं हैं सब अहिल्या हैं, शिलाएं हैं। जो यहाँ संभावनाएं हैं सब अहिल्या हैं, शिलाएं हैं। और इसलिए मैं हाशिए पर हूँ, कुछ मेरी प्रतिबद्धताएं हैं। इसलिए मैं हाशिए पर हूँ, कुछ मेरी प्रतिबद्धताएं हैं। और गांव में सावन सुलगता है, गांव में सावन सुलगता है, दूरदर्शन पर घटाएं हैं। गांव में सावन सुलगता है, बहुत अच्छा है। गांव में सावन सुलगता है, दूरदर्शन पर घटाएं हैं। और एक शेर अभी कोरोना होकर गया है, सुनिएगा कि ये हमारी ज़िंदगी के दिन, ये हमारी ज़िंदगी के दिन मौत की शुभकामनाएं हैं। ये हमारी ज़िंदगी के दिन मौत की शुभकामनाएं हैं। अग्निपथ पर हैं समस्याएं, कागज़ों पर योजनाएं हैं। अग्निपथ पर हैं समस्याएं, कागज़ों पर योजनाएं हैं। और है जहाँ तक धैर्य की सीमा, है जहाँ तक सब्र की सीमा, बस वहीं तक यातनाएं हैं। है जहाँ तक सब्र की सीमा, बस वहीं तक यातनाएं हैं। अंतिम शेर पढ़ के बैठ रहा हूँ, फरहाद साहब के कदमों में इन्हीं को नज़्म कर रहा हूँ कि गांव में पीपल पुराना है, गांव में पीपल पुराना है, कुछ पुरानी मान्यताएं हैं, कुछ पुरानी मान्यताएं हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए